सुप्रभात दोस्तों, माँ राधिका मार्गदर्शक यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो क्लासेस में मैं लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका संबंध बहुपद से भी है। पिछले क्लासेस में मैंने द्विघात बहुपद के बारे में बताया था, जिसका संबंध द्विघात समीकरण से है। तो अब हमें समझना है द्विघात समीकरण। What is quadratic equation? When any equation is formed in ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation. When any equation is formed in ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation. हिंदी माध्यम वाले लोगों के लिए, जब कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी यहाँ जो आपका फॉर्म होना चाहिए वह होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ नाम में ही डिफिनीशन छिपा हुआ है। द्विघात यानी जिसके घात 2 हो, जिसके पावर 2 हो। यहाँ आप देख सकते हैं x टू दी पावर 2 है, हालांकि यहाँ x टू दी पावर 1 भी है और c का पावर 0 भी है। लेकिन मैंने पिछले क्लासेस में ही बता चुका हूँ कि जो सबसे बड़ा होता है उसका वैल्यूएशन होता है। तो यहाँ इस इक्वेशन में यहाँ सबसे बड़ा पावर 2 है। पिछले क्लासेस में मैंने यह भी बताया था कि 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन, तो जिस इक्वेशन के या पॉलिनोमियल के जितने घात होते हैं उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो यहाँ जितना भी द्विघात बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसके शून्यकों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो 2 ही होंगे। वह एक्स वाई हो या वाई जेड हो या अल्फा बीटा हो, कुछ भी, एनीथिंग। यानी कोई भी 2 शून्यक ही होगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या हाईएस्ट नंबर ऑफ 0 2 ही होता है। मैंने पिछले क्लासेस में द्विघात बहुपद को पहचानना भी आप लोगों को सिखाया था, जिसका घात 2 हो। जैसे 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ये सब क्या है? द्विघात समीकरण है। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
आपका जो क्वेश्चन रहता है, जो बेसिक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वह रहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर quadratic equation. Check whether the following are quadratic equation. निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है। आपको चुनना है कि जो आपको दिया हुआ बहुत सारे समीकरण रहेंगे, ऑप्शन तो अब एग्जाम में 4 मिलते हैं, तो उसमें से द्विघात बहुपद कौन है, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है। तो बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, घात 2 देखकर ही कह देते हैं यह द्विघात बहुपद है, लेकिन ऐसा नहीं। जब तक कि पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व ना करें, बिना सॉल्व किए हुए हम उससे नहीं कह सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। इसे चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखते हैं, यहां सबसे पहले देखना यह है कि यह जो है a + b के होल स्क्वायर पे यह फॉर्मूला ब्रेक होता है। सबसे पहले तो हमको देखना है कि इक्वल के दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट कटने वाला कोई पद टर्म है या नहीं। कटने का अगर बीच में इक्वल रहता है तो कटने का शर्त है कि अगर इधर पॉजिटिव नंबर है तो उधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, इधर निगेटिव नंबर है तो उधर भी निगेटिव होना चाहिए। लेकिन जब इक्वल के एक साइड कोई नंबर हो, कोई टर्म हो, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा उसके निगेटिव से कटता है, इस पर ध्यान देना है। और दूसरा नियम, कोई भी चीज काटने से पहले अगर उसमें रिलेशन प्लस और माइनस का हो तो वह नहीं कर सकता है। इनटू में हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होगा तो कट जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां अगर x + 3 में 5x + 2 है तो यहाँ x से x नहीं कटेगा, क्योंकि x के साथ 5x के साथ फिर +2 का रिलेशन है। लेकिन अगर वही x = 5x है तो यहाँ x से x कट जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी प्लस और माइनस का रिलेशन नहीं है। तो यहाँ कोई भी ऐसा पद नहीं है कटने वाला, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a + b के होल स्क्वायर पे तो होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ एक के जगह पर है x, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पर x, फिर b के जगह पर 1। यहाँ a के जगह पर x है, b के जगह पर 1 है, प्लस b² तो 1 का स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, 2 में x से 2x माइनस 2 3 जा 6, 2 तिहाई 6। x का स्क्वायर होता है x² और 2x से कहीं 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाबा 2x माइनस 6। अब इन सभी को इक्वल के लेफ्ट साइड लाते हैं, तो जब बराबर के दाईं ओर या बाईं ओर अपने स्थान को छोड़कर दूसरे बराबर के दूसरे साइड अगर कोई पद जाता है
तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवीजन में और डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपने जगह पे है और 2x प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में और -6 था तो इधर आया तो प्लस में। अब यहाँ बचा इज इक्वल टू 0। हम चाहते तो 2x से 2x यहाँ भी काट सकते थे क्योंकि दोनों प्लस में है और बीच में इक्वल है तो कट जाता। और अगर इधर भी लाए तो प्लस 2x से माइनस 2x कट गया और x स्क्वायर प्लस 6x 7। तो यहाँ कोई भी, अब यहाँ जो तोड़कर हमारा टर्म आ गया तो अब यहाँ जो x का घात 2 है तो इसलिए यहाँ जो आपको px आया वह आया x स्क्वायर प्लस 7। तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसे देखकर ही कह देंगे कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात बहुपद है, लेकिन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि यह द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे इसको देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यह जो है a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेशन में है। a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a के जगह पर है x तो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ यह a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पर x, b के जगह पर 3 प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 गुना 6x 3 का स्क्वायर 9। यहाँ आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर इधर भी प्लस में है उधर भी प्लस में, बीच में इक्वल है, कट जाएगा। अगर आप इधर भी लाते हैं तो वो प्लस में है तो इधर माइनस में आकर कटेगा ही कटेगा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, अगर आप -4 को उधर भेजते हैं तो 6x प्लस 9 और यह माइनस में था तो उधर गया तो प्लस में, यानी 6x प्लस 9 4 13। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका px का वैल्यू आ गया 6x प्लस 13 जो कि द्विघात बहुपद नहीं है, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन अगर घात के आधार पर देखते तो यहाँ घात 2 था या द्विघात हो जाता, तो ऐसा गलती हमें नहीं करना है। पहले चेक करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, चाहे वह a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे हो, a प्लस बी के होल क्यू के फॉर्मूला पे हो, किसी भी फॉर्मेशन पे हो, तो उसको सबसे पहले चेक करना है। और चेक करने के बाद जब तक उसके पूरा हल नहीं निकाल लेते हैं तब तक आप यह डिसाइड नहीं कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आज की वीडियो क्लासेस में इतना ही। इसके जो बाकी पार्ट्स है इसके नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में मैं डालूंगा। इतना समय तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।